प्रातः क्लास चल रहा था 24 जून 1968 सोमवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि शिव बाबा थम्बला है। ये ह्यूमन रेस में जो पहले थम्बले को टच करेंगे वो फिर मृत्युलोक में नहीं आएंगे, समझा ना। मृत्युलोक में आने की दरकार ही नहीं, और जो पहले नंबर में टच करेगा वो पहले नंबर में स्वर्ग में जाएगा। तो रेस तो बहुत बड़ी है और ढेर के ढेर बच्चों की रेस है। कितने बच्चों की रेस है? 500-700 करोड़ बच्चे हैं जो थम्बला छुएंगे और घर जाएंगे। नंबरवार ही जाएंगे। उसके लिए तुमको कितना मेहनत करनी पड़ती है। घोड़ों को रेस के लिए तैयार करना, ये मेहनत है ना। ये हैं ह्यूमन रेस के घोड़े, मन रूपी घोड़े कहो। घोड़े की कितनी संभाल करनी होती है। तो वो फिर भी तो घोड़े पर सवार होते हैं ना, तो उनकी कितनी मालिश होती है, कितनी उनकी परवरिश करते हैं। उन घोड़ों की रहने करने वो तो देखो कितनी ऊंच होती है। ये मनुष्यों से बड़ी भारी उनकी संभाल होती है, समझे ना। तो ये भी ड्रामा, इसमें प्रश्न कोई भी फिर उठ नहीं सकता, उठते नहीं है। देखो तो घोड़े की इतनी संभाल। मनुष्य तो देखो भूख मरते हैं, धक्का खाते हैं, धूप में मरते हैं, सर्दी में मरते हैं। अरे भाई ये सभी है ड्रामा, सारा ड्रामा, सारा खेल बना हुआ है। ये ड्रामा एक खेल है ना, तो इस ड्रामा को भी तो समझना चाहिए डिटेल में। और ड्रामा कोई कम थोड़े ही है, बेहद का ड्रामा है। तो भी बाबा इतना समझाते समझाते फिर कह देते हैं, बच्चों मुझे याद करो, मीठे बच्चों तुम मुझे याद करो तो तुम्हारा ये जो दुख है ना, वो सारा दुख और सब बच्चों के दुख, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। देखो दवाई बवाई कुछ देते हैं बाप, या माँ बीमार को तो तरस तो कितना पड़ता है। बच्चे ये पियो, तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएगा। और बेहद के बाप कहते हैं, मीठे बच्चों
तुम्हारा जो ये दुनिया में इतना आता है, अनेक अनेक दुख हैं, वो सब तुम्हारा दूर हो जाने का है। और समझते हो तो बरोबर हमारा बाप अभी आता है बेहद का, वो आकर के सबका सभी दुख दूर कर देते हैं, है ना बच्चे? है, देखो तुम जानते हो कि हमारा सभी दुख, बीमारी, सीमारी, ये कोई मरा, रोया, पीटा, क्या क्या है दुनिया में। अब कितनी पुरानी दुनिया है जिसमें पुराने मनुष्य क्या क्या कचरा करते रहते हैं। तो ये भी कितना कचरा करते हैं, कितना ठगी करते हैं। देखो फिर कह देते हैं है कि हम अहिंसा से स्वराज लेंगे। भले इतना पैसा कमाया और इतना किसको लूटा है, किसको ले आए वहां, वो बेचारे क्या समझेंगे। 24 जून 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, दूसरी लाइन। अब हम कोई महाठगी के पास जाकर बैठे हैं, जो बोलते हैं भाई मैं जो सिखलाया वो रंग सिखलाया। अरे तो कोई ऐसे थोड़ा ही है कि फिर नहीं होगा। फिर अनेक अनेक और फिरते रहते हैं, उनको छोड़ते नहीं है। जैसे कोई न कोई फिर जाएंगे, कुछ न कुछ जाते रहेंगे उनको। नहीं तो अच्छा फेल हुआ तो बस उनका सब कुछ जो दिया वो सब उनसे ले लेना चाहिए, कोई अच्छे काम में लगाए देना चाहिए। अरे फेल हुआ तो फिर उनके पास पैसा ही क्यों जाना चाहिए, रहना ही क्यों चाहिए। जैसे कोई दूसरा ऑर्डिनरी मनुष्य है, तैसे सन्यासी बन जाना चाहिए। फेल हुआ तो खत्म हुआ, बाकी क्या कोई नई चीजें सीखेंगे, जब ये सिखलाएंगे क्या, कोई भी विश्वास नहीं करेंगे। परंतु मनुष्य कुछ समझते थोड़े ही हैं ऐसे, फिर भी कोई न कोई उनके पिछाड़ी बोलते हैं। आप फिर कोई न कोई फिर और कोई तरह निकालो, कोई रास्ता निकालेगा। जानते हो ये सब मिट्टी में मिल जाने का है। तो कब्र दाखिल है। तो बाप भी समझाते हैं बच्चे, ये सारा ये जो हिंदुस्तान है ना, ये कब्रिस्तान बनने का है।
फिर हम इसके ऊपर परिस्तान बनाने वाले हैं। तुम बच्चे बनाने वाले हो ना, फिर जाके बैठ करके तुम ही बनाएंगे परिस्तान। तो बुद्धि में तो रहता है ना बच्चे, सारा ये जो चक्र एकदम। परिस्तान भी कैसे बनाएंगे देखो, जाते हो देखते हो, देखो मॉडल बनाया ना। अजमेर में जाते हो तो वहां भी देखो बैकुंठ की मॉडल बनाई है। तो तुम मॉडल तो सबको ही बनाते हैं ना। देखो मॉडल प्रेजेंट ले आते हैं। देखो मेरे पास एक तो आया था बच्चा, ये मिलिट्री नेवी का, तो एक मॉडल ले आया था स्टीमर का। वो रखा था या वापस कर दिया, तो किसी ने कहा रखा है। हाँ, इनको दिखलाओ कि मॉडल किसको कहा जाता है। इसको तो ये चीज सिखलानी चाहिए और दिखलानी चाहिए। वो बेचारा ले आते हैं दिखलाने के लिए। तो मॉडल कैसे बनाई जाती है समझे। जैसे तुम भी तो मॉडल बनाते हो ना बच्चे। देखो बैकुंठ की मॉडल है ना, तो कैसे बनाई जाती है। वो भी मॉडल है भले। तो तुमको हम स्टीमर जो बच्चों ने कोई ने नहीं देखा है, ओ बंदूकों तोपों वाली स्टीमर। तो बंदूकों तोपों वाली जिसको वो लड़ाई कहा जाता है स्टीमर में, तो उसकी अच्छी मॉडल है। वो तो तुमको यहाँ आकर के टांग करके रख देनी चाहिए। और किसी ने कहा वो फिट कर रहे हैं। हाँ, तो वो इतनी सहज की ले आया था, जिसमें ये तोप बंदूकें ये सभी लगी हुई थी। अभी नेवी वाला क्या ले आएगा सौगात बाबा के पास। अभी क्यों ले आते हैं इन बच्चों को जो कभी नेवी का स्टीमर नहीं देखा हुआ है। आते हैं तो बहुत जाते हैं देखने के लिए। ये बंदूकें वे कैसे चलती हैं लड़ाई के स्टीमर, बहुत जाते हैं देखने के लिए। माताएं वगैरह जाते हैं तो उसकी मॉडल हमें दिखलाएगा। वो तो सभी समझ जाएंगी। ये बच्चों ने भी देखा थोड़ा ही होगा,
बंदूकें, तोपें, गोले का वो मॉडल स्टीमर में। देखो, समझते भी हैं बच्चे। अरे वो बच्चे खुद लिखते हैं अखबार में, मैंने खुद पढ़ा है। ये कौन है जो हमको ऐसे प्रेरणा पहुंचती है हमारी बुद्धि में, जो अपने विनाश के लिए हम ये है बॉम्ब्स वगैरह सब बनाए रहे। वो ड्रामा को नहीं समझते हैं, भावी को नहीं समझते हैं, और ये कल्प कल्प हम बनाते रहते हैं। वो बेचारे नहीं समझते। कोई है जो प्रेरक है, हमको प्रेरणा देते हैं, क्योंकि प्रेरणा प्रेरणा ईश्वर की प्रेरणा है। अरे ईश्वर की प्रेरणा तो बहुतों को मुख में रहती है ना, तो भी तो समझते हैं कि ये कौन है जो हमको प्रेरणा देता है, प्रेरक है चीज बनाने के लिए और अपना ही विनाश करने के लिए। वो तो कोई उल्लू भी समझेगा। तो ये जो हमने इतना बनाए हैं बॉम्ब्स सभी, तो जरूर खत्म होने का है ना। हम बच्चे तो अभी समझ गए है, तुम बच्चे समझ गए ना। और बहुत मनुष्य कोई समझते थोड़े ही हैं। बोलेंगे ऐसी लड़ाई तो बहुत बार लगी है, तो वो ही बात है। वो भाई कहानी है ना, शेर आया रे शेर, शेर आया, गए देखने नहीं आया। अभी भी ऐसे ही होता है। तुम कहते हो विनाश अभी हुआ हुआ कि हुआ, तो तुम कहते हो तुम जब ये आई हो तब विनाश विनाश करती रहती हो जब से आई हो। अरे ये विनाश का नाम तो तुम लेती हो, तो शंकराचार्य भी सुनते हैं। ये हिंदू कौम का कौन सा विनाश कहती है? हाँ, ये तो बरोबर है कि हम ये जो भी हिंदू धर्म जिसको कहा जाता है, कौम कहो धर्म कहो, उनका तो विनाश तो होना ही है। 24/6/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, तीसरी लाइन, समझा ना। ये हिंदू धर्म तो है ना, ये न रहेगा न पहले था, तो विनाश तो होना ही है। हाँ, कोई थोड़े ही ऐसा है कि नहीं होना है, परंतु वो तो ऐसे ही टीका करते हैं कि ऐसी बात है। अच्छा, विनाश करते हैं, मुक्ति देते हैं, उनसे क्या बात होती है?
क्योंकि यहाँ तो आने उनको ये मालूम बच्चों को कुछ भी नहीं है। वो है अथॉरिटी, श्री श्री श्री, भले कितना भी लगाया हुआ है शास्त्र वेद। देखो जहां भी जाएगा शास्त्रार्थ जरूर करेंगे। तुम बच्चों ने सुना है कि कैसे जाके शास्त्रार्थ करते हैं, जिनसे करते हैं, हराते हैं कि जीतते हैं, नाम कर देते हैं। सबको 21-21 रुपया और कुछ लंगी पोथी ये दे देते हैं। ये सबको मान करने के लिए देते हैं। तो ये रस्म है इन लोगों की, समझा ना। ये शास्त्रार्थ और हम कहते हैं ये क्या, ये पता नहीं क्या करते हैं। अभी भक्ति मार्ग के शास्त्र तुम बच्चे सुने ना, हाँ, तो कुछ भी नहीं, उनमें क्या रखा हुआ है बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से। तुमको तो भगवान सिखाते हैं और आ करके अच्छी तरह से सिखाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, अब तुम ईश्वरीय मत पर ही रहो। पहले पहले झट सबको कोई मत दे, बोलो हम मनुष्य मत पर नहीं चलते हैं, क्योंकि एक है मनुष्य मत और दूसरी है दैवी मत, और फिर उससे भी ऊंची है तीसरी ईश्वरीय मत। तो ईश्वरीय मत से दैवी मत, और फिर रावण और राम की मत, कहां देवता मत, फिर रावण की मत, आसुरी मत बन जाती है। तो इस समय में तो सभी हम असुर ही असुर ठहरे। अभी इनकी मत पर तो हम चल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको तो ईश्वरीय मत मिलती है बच्चों को। हे ईश्वर, ये ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया है कि पवित्र रहना है तुम बच्चों को, क्योंकि पवित्र दुनिया में चलना है। तुमने पुकारा है हमको, अब तुम्हारी सर्विस में तुम्हारे पुकारने से आए हैं, उपस्थित हुआ हूं। तो बाप वो जो सर्विस में उपस्थित है वो बैठ करके हमको ऐसा बनाया है। कोई मनुष्य मत पर हम नहीं है, सो तो तुम लोग समझते हो है? अरे दुनिया भले समझती है कि हम दादा की मत पर हैं, नहीं, हम दादा ब्रह्मा की मत पर नहीं है। वो दादा ब्रह्मा भी जिसका नाम ब्रह्मा रखा, वो भी श्रीमत पर बन करके और फिर देवता बनते हैं। ओम